नमस्कार साथियों। तो ये देखिए कृष्णा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई 161 नर्स टेक्नीशियन असिस्टेंट। ये 20 जुलाई 2020 की अपडेट है, बिल्कुल न्यू अपडेट है। तो और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं उनकी डिटेल के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। तो ये देखिए नेम ऑफ द पोस्ट और टोटल वैकेंसी। स्टाफ नर्स के 150, लैब टेक्नीशियन के 2, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के 1, रेडियोग्राफर्स के 2, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 6 पद हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसका मैं पूरा डिटेल आपको पहले बताता हूँ। तो चलते हैं डिटेल की ओर। तो इसमें देखिए एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट है मैक्सिमम 42 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2020। यानी 1 जुलाई 2020 को आप 42 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 42 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और रही एज रिलैक्सेशन की बात तो 5 ईयर फॉर SC ST और BC। तो जो SC ST BC हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। और 3 ईयर फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 3 ईयर एंड 10 ईयर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनको 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, SC ST और BC के लिए 5 साल का। और मैक्सिमम एज लिमिट वैसे भी 42 साल की है, तो ये लोग भर सकते हैं। और फिक्स्ड रिम्यूनरेशन यानी कि जो सैलरी की बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए 34,000 रुपये सैलरी है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और उसके बाद में देखिए लैब टेक्नीशियन के 28,000, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के 49,520, रेडियोग्राफर का 30,660, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 14,250। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए क्या है, इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी से डिप्लोमा हो, BSc नर्सिंग डिग्री हो, MSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश अंडर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। और आपने चाहे GNM कर रखा हो, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे MSc नर्सिंग हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन में क्या है, 1 ईयर LT कोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का LT कोर्स हो, 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अथवा 2 साल का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो आफ्टर SSC, BSc विद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो एज ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट आर इक्विवेलेंट कोर्स, या कोई ऐसी ही आपके पास ट्रेनिंग हो। अब चलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के में क्या मांग रहे हैं, मस्ट पोसेस अ डिग्री ऑफ MA साइकोलॉजी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर द सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, a state act or an institution recognized by university grant commission and equivalent qualification, must possess a PG diploma in child psychology and family relation of a university recognized by the university grant commission of a M.Ed or B.Ed from a recognized institution। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। और आपने PG डिप्लोमा अगर चाइल्ड साइकोलॉजी में करा है या फैमिली रिलेशन में किया है तो बहुत अच्छी बात है, अथवा M.Ed या B.Ed हैं
और ये रेडियोग्राफर के लिए क्या मांगा गया है, इंटरमीडिएट मैट्रिक पास एंड DRGA इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में DRGA हो और इंटरमीडिएट हो। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया है, पास इन SSCR इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो और SSC पास हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा जाएगा, टोटल मार्क 100, 75% मार्क विल बी एलोकेटेड अगेंस्ट द मार्क obtained इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आई एग्रीगेटिंग मार्क obtained इन ऑल द ईयर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये क्या है, वेट एज ऑफ द मैक्सिमम ऑफ 15%, मार्क्स विल द स्टाफ वर्किंग इन 104 MMU NHDS CDS आरोग्यश्री ट्रामा केयर AP SACS एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बेसिस। जो आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो आउटसोर्सिंग में हो, तो उन्हें वेटेज दिया जाएगा अप टू 10 मार्क at 1 mark of each completed year after passing of requisite qualification to said post, और 10 मार्क्स उन्हें प्रत्येक वर्ष का मिलेगा। और ये एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो एक क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट DD 200 रुपए का मांगा है, ड्रॉन एंड एनी नेशनल बैंक, किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक से, फेवर द चेयरमैन हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल विजयवाड़ा। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर आपको अप्लाई करना है। द कैंडिडेट शुड सबमिट द filled in application with the relevant enclosure by registered post, और registered post in person and handover special काउंटर प्रोवाइड इन द ऑफिस। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं या आप डायरेक्ट काउंटर पर भी जमा कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफिस में GGH विजयवाड़ा, यानी कि आप ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडेंट GGH विजयवाड़ा पर आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं 25 जुलाई 2020 से पहले। और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता दी जाए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन 25/7/2020 5 PM, शाम के 5 बजे से पहले 25/7/2020। और स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन 1/8/2020 से पहले स्क्रूटनी होगी। और पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 5/8/2020 को निकाली जाएगी। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट 10/8/2020 को सिलेक्शन लिस्ट डाली जाएगी। और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड इशू ऑफ अपॉइंटमेंट, ये 15 अगस्त 2020 को आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और अपॉइंटमेंट आपका दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर, और कुछ जरूरी चीजें और भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई 161 टेक्नीशियन असिस्टेंट का है। तो ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जॉब 2020 गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल विजयवाड़ा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट invites application from eligible candidate for recruitment to the post of staff nurse, lab technician, child psychologist, radiographer, operation theatre assistant and contract outsourcing basis under the control of director medical education to the work in government general hospital Vijayawada initially for a period of 1 year, 1 साल के लिए। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 25 जुलाई 2020। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप सभी से निवेदन है कि आपके लिए मैं ढूंढ के वैकेंसी लाता हूं, तो जरूर आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए और न्यूज़ को आप ग्रुप में जरूर शेयर किया करिए, जिससे जो लोग जिन्हें आवश्यकता है उन्हें इसका लाभ मिल सके।
और जो बेरोजगार हैं उनकी मदद हो सके तो आप इसको शेयर भी करा करिए। और सबसे बड़ा निवेदन है कि लाइक जरूर किया करिए आप, क्योंकि उस लाइक से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।